पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी का आज पहला जम्मू कश्मीर दौरा। दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज और भारत के पहले रेलवे केबल पुल अंजी ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे चिनाब नदी पर बने 1315 मीटर लंबे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले चिनाब रेलवे आर्च ब्रिज पर सुरक्षा कड़े इंतजाम। पीएम मोदी ने ट्वीट करके आज के दिन को जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बताया खास दिन। लिखा कि 40,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं से जनजीवन पर पड़ेगा सकारात्मक असर। चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊंचा आर्क ब्रिज 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल रिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा है। कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचे ब्रिज को तैयार करने में 28,000 मीट्रिक टन का स्टील का इस्तेमाल हुआ है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वंदे भारत ट्रेन को फूलों से सजाया गया। कटरा श्रीनगर वंदे ट्रेन को पीएम मोदी आज हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे से पहले बढ़ाई गई है सुरक्षा। अखनूर में सुरक्षा बलों ने चलाया सघन अभियान। जम्मू के रामबन में भी चलाया गया चेकिंग अभियान। डॉग स्क्वाड की मदद से गाड़ियों की तलाशी ली गई है। सुरक्षा बलों ने आईडी कार्ड के साथ लोगों की पहचान की। बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम भगदड़ केस में सिद्धरामैया सरकार का एक्शन। पुलिस कमिश्नर बी दयानंद सहित 8 ऑफिसर सस्पेंड। कर्नाटक सरकार ने सेंट्रल जोन के डीसीपी और एसीपी को सस्पेंड किया। चिन्ना स्वामी स्टेडियम के प्रभारी और कब्बन पार्क थाने के एसएचओ को भी निलंबित किया गया। सीएम सिद्धरामैया ने आरसीबी और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को जल्द गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ भी कब्बन पार्क थाने में एफआईआर दर्ज। आपराधिक लापरवाही और गैर इरादतन हत्या की धाराओं में केस दर्ज। कर्नाटक सरकार ने भगदड़ के मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज माइकल कुन्हा को सौंपी है। 30 दिन के अंदर रिपोर्ट की जाएगी तलब। कर्नाटक हाईकोर्ट में बेंगलुरु भगदड़ मामले में सुनवाई। कोर्ट ने राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा है। 10 जून को भी हियरिंग। हाईकोर्ट में खुली कर्नाटक सरकार की पोल। दायर हलफनामे में बताया गया स्टेडियम के बाहर 2.5 लाख भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिसे कंट्रोल करने के लिए महज 1483 पुलिस वाले थे। राहुल गांधी आज बिहार का दौरा करेंगे। गयाजी में सुबह 10:30 बजे माउंटेन मैन दशरथ मांझी के परिवार से मुलाकात होगी। राहुल गांधी दोपहर 12 बजे राजगीर में अति पिछड़ा संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:45 बजे गयाजी में महिला संवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल। शाम को 4 बजे बोधगया के महाबोधि मंदिर में दर्शन करेंगे। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को तेलंगाना के सीएम के बयान पर घेरा। पूछा कि अगर बिहार के लोग मजदूरी के लिए हैं तो वोट मांगने यहां क्यों आ रहे हैं। में सीएम योगी ने बकरीद के लिए कड़े निर्देश जारी किए। कहा कि बकरीद पर कुर्बानी तय जगह पर होनी चाहिए और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रोक लागू रहेगी। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिया निर्देश। बकरीद का त्यौहार शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में भी तय जगह पर कुर्बानी की एडवाइजरी जारी। पशु क्रूरता के कानून का सख्ती से पालन किया जाएगा। यूपी के संभल में बकरीद से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। एसीपी के बिश्नोई के मुताबिक पीएसी और रैफ की 5 कंपनियां तैनात। दिल्ली में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की आज सुबह 11 बजे एंटी करप्शन ब्यूरो को दफ्तर में पेशी। दिल्ली के क्लासरूम घोटाले में आरोपी है सत्येंद्र जैन। लखनऊ में आलमबाग मेट्रो स्टेशन के नीचे 2.5 साल की बच्ची से रेप का आरोपी दीपक वर्मा मुठभेड़ में ढेर। रेलवे में पानी के वेंडर दीपक वर्मा पर 1 लाख के इनाम की घोषणा की गई थी। पीड़ित बच्ची अस्पताल में भर्ती। हरियाणा के पंचकुला में एक मॉल के बाहर गैंग वॉर। गोलीबारी। बीती रात हुई गोलीबारी में 1 की मौत। मौके पर पहुंची पंचकुला की डीसीपी सृष्टि गुप्ता के अनुसार फायरिंग में सोनू नोल्टा की मौत हुई है। पंजाब के फिरोजपुर में 2 गुटों के बीच फायरिंग। गोलीबारी में 1 युवक की मौत। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दिया बयान। कहा कि शिमला समझौता अब नहीं रहा। नियंत्रण रेखा अब युद्ध विराम रेखा बन जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल संधि पर कहा कि समझौते से कोई भी पक्ष एक तरफा पीछे नहीं हट सकता। भारत अपनी मर्जी से पानी के बहाव को बाधित नहीं कर सकता। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पाकिस्तान को बताया दोगला मुल्क। कहा कि पाकिस्तान के मन में जब तक दोगलापन रहेगा तब तक शांति नहीं हो सकती। असम के कई जिलों में बारिश से बिगड़े हालात। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से सोनितपुर जिले के कई इलाके जलमग्न हुए। असम के श्रीभूमि में बाढ़ से लोग पलायन करने को मजबूर हुए। लोगों के घरों में घुसा पानी। नाव बना लोगों का सहारा। बांधों और ऊंची सड़कों पर रह रहे हैं ग्रामीण। मणिपुर के इम्फाल में बाढ़ ने मचाई तबाही। कई लोगों का उजड़ा आशियाना। प्रभावित लोगों को राहत कैंपों में लाया गया। हरिद्वार में निर्जला एकादशी पर भारी श्रद्धालुओं की भीड़। गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। भक्तों ने पूजा अर्चना की। अयोध्या में निर्जला एकादशी पर उमड़ी भक्तों की भीड़। सुबह से ही भक्तों की लगी है लंबी कतार। श्रद्धालुओं ने लगाए जय श्री राम के नारे।
गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम, लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को जल्द समस्या को दूर करने का आदेश। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पटरी पर लौटी कृषि व्यवस्था, किसान ऑर्गेनिक खेती करने में जुटे। एमपी के डिंडोरी में पानी की किल्लत, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं लोग, पानी लाने के लिए करनी पड़ रही है मशक्कत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी उद्योगपति एलन मस्क के बीच छिड़ी जुबानी जंग। एलन मस्क ने कहा कि मेरे बिना राष्ट्रपति का चुनाव हार जाते ट्रंप। राष्ट्रपति ट्रंप ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर एलन मस्क की आलोचना किए जाने पर नाराजगी जताई। कहा कि मस्क ने मुझे निराश किया, मैंने उनकी बहुत मदद की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग को बताया 2 बच्चों के बीच की लड़ाई। कहा कि शांति कायम करने से पहले बेहतर है उन्हें कुछ समय के लिए लड़ने दिया जाए। जर्मन चांसलर मर्ज ने राष्ट्रपति ट्रंप को रक्तपात रोकने में सक्षम इंसान बताया। कहा कि जर्मनी यूक्रेन के पक्ष में है और हम यूक्रेन को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के नाम से जानी जाएगी भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज। ईसीबी और बीसीसीआई का फैसला, पहले पटौदी ट्रॉफी के नाम से जानी जाती थी ये सीरीज।